सबसे पहले। दोस्तों, आप देख रहे लाइव न्यूज़ 99 में आपके साथ सुमन उपाध्याय। आज हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली के मंडाली वार्ड नंबर 199 कांग्रेस प्रत्याशी। Welcome back all of you once again in the program Chunavi Tsunami. As we are working inside in the state here, Municipal Corporation Development and City election is going on. Today we are inside in the ward 199 Mandavli, Purple Rank. It is the assembly constituency. Here today we have invited our so important guest who has not the requirement of this and the new identity as she is the Usha Chaudhary from the India's oldest party, more than 130 years, Indian National Congress. आज हम लोग इनसे बात करेंगे इनके इलाके वार्ड में पूर्व वार्ड के द्वारा विकास के कार्य कैसे किए गए। मैडम को यदि यहाँ की जनता जीत के दहलीज को पार करवाती है तो जीतने के बाद इनके क्या मुद्दे होंगे, अपने वर्तमान चुनावी मुद्दे क्या होंगे, तमाम बातों को हम लोग इनसे आज बात करेंगे। मैम आपका स्वागत है लाइव न्यूज़ 99 में। हम लोग ये देख रहे हैं आपके वार्ड में हम लोग 3-4 दिनों से हैं, तो यहाँ पर एक जो एमसीडी में जो पूर्व पार्षद रहे हैं वर्तमान पार्षद के कार्यों को लोग काफी समीक्षा कर रहे हैं, इसके बाद ये विकल्प के तौर पे भी लोगों को तलाश रहे हैं अभी का जो माहौल है। मैम हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके असली चुनावी मुद्दे यहाँ पर क्या है वार्ड को। क्या है कि मुझे चुनावी मुद्दे ढूंढने और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 30 साल से मैं रहती हूँ 1992 से मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे जो पति हैं उनका जन्म ही यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ, तो वो 50 साल के हैं, तो इसलिए हम यहाँ की परेशानियों से अच्छी तरह से दूर हैं। ये भाई विजेंद्र चौधरी जी यहाँ पुराना काम है। वो यहाँ के पहले MLA रही और वो दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पूरी दिल्ली के। मैम इस समय आपको वार्ड में कैसा लग रहा है? आपको आप जब जनता के दरबार में जा रही हैं तो उनकी क्या गुस्से हैं, उनकी क्या मांग है जिसे कांग्रेस पार्टी के पार्षद के रूप में जीतने के बाद आप करेंगे? पिछले 15 साल से यहाँ पर दुर्भाग्य ये रहा है इस पूरे वार्ड का, मंडाली वार्ड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ दूसरी पार्टियों के ही प्रतिनिधि चुने गए और वो ऐसे रहे कि जिनका रेजिडेंट इस क्षेत्र में नहीं रहा। जब उनका रेजिडेंट यहाँ रहा ही नहीं तो वो वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ की जनता से में वो बीच में रहते हैं, जैसे मैं यहाँ जनता के बिल्कुल सेंटर में रहती हूँ अपने वार्ड के, तो वो यहाँ की परेशानियों को समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए जनता उनसे परेशान है बहुत ज़्यादा और यहाँ की परेशानियों को मैं बहुत अच्छे से जानती आपको भी पूछना चाहती। यहाँ पर जब आप वार्ड में निकल रहे हैं तो यहाँ पे आपको नालियों की स्थिति कैसी लगती है, स्ट्रीट लाइट्स कैसे दिख रहे हैं, वर्तमान कंडीशन क्या है वार्ड का? वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि जब यहाँ कोई आम आदमी कोई भी आदमी यहाँ से निकलता है तो नाक पर कपड़ा रखकर निकलता है। ऐसी 15 साल पहले नहीं थी और अब यहाँ नाक पर कपड़ा रखकर निकलता है। तो अगर हमने इस बार चूक की और बाहर के दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि चुना गया अगर इस क्षेत्र से, तो स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। क्योंकि बीमारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी घर घर में यहाँ पे मेरे से मिलने जाती हूँ लोगों से, मिलने क्या मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ बहुत मलेरिया डेंगू ये सब फैला हुआ है। यहाँ कोई दवाई का छिड़काव नहीं होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ के लोगों को देखभाल की ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा छिड़काव करवाओ, ज़्यादा सफाई करवाओ, नालियों पर ज़्यादा ध्यान दो। और यहाँ बुजुर्ग महिलाएं जैसे एक क्षेत्र मायने ये रखता है कि उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। जब यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं तो यहाँ के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी लाखों गुना बढ़ जाती है। जो यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए उन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को पता, जैसे लेंटर किसी का डर रहा होता है तो वो लेंटर मैन बन के आ जाते हैं और वहाँ लोगों से पैसा मांगते हैं और अगर पैसा नहीं देते तो लेंटर को आगे जाता मकान, और जब उनसे मोटी रकम ले लेते हैं तो वो कानून के दायरे में हो जाता है, फिर लेंटर डर जाता है। और जितनी भी माँ बहन मुझे मिलती हैं उनकी आंखों में आंसू है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में उतरी कि अगर वो सही से काम कर रहे होते तो ठीक है, लेकिन मैं इस मैदान में इसीलिए उतरी हूँ कि मुझे माँ बहनों के आंखों में आंसू में पेंशन नहीं मिलती। कुछ लोग राशन के शटर बंद है और राशन कार्ड में नए पिछले 8 साल से दूसरी पार्टियों में मतलब उनका नाम ही नहीं आया। जैसे किसी घर में बहू आई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 8 साल का आज तक उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है।
क्यों नहीं, ताकि वो राशन की डिमांड ना करेगा। जी। ये करेगा। राशन कार्ड की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, क्या स्वास्थ्य को जुड़ा हुआ देखे तो कूड़े के अंबार भी फैले हुए हैं। इस तरीके के तमाम आरोपों को लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उषा चौधरी ने यहाँ के पूर्व निगम पार्षद के और भी द्वारा समस्या है। किए गए जी यहाँ बारात घर का उद्घाटन अनिल चौधरी करके गए, लेकिन केजरीवाल ने उनको हुआ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी बारात घर में नहीं करनी। और मैं और मेरा क्षेत्र यहाँ रहता, हम सबको बारात घर में अपने बेटियों की शादी भी करनी है। और छोटे छोटे तमाम जो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, चाहे जन्मदिन हो, हमारे भारत के लिए भारत प्रोग्राम होता है, लगन सगाई होती है, हमें यहाँ करनी है। तो बारात घर आज तक नहीं बन पाए, ये समस्या भी बहुत बड़ी। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है। और जिस आम आदमी का वास्ता देकर उन्होंने वोट ऐंठ लिया है, उस आम आदमी के लिए क्या किया केजरीवाल ने? उनको सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया है आम आदमी ने। और आम आदमी इतना भोला और सीधा, उसे जागरूक करने की जरूरत है कि बीच में खड़ा होना केजरीवाल ने समझ लिया क्या किया। उनके लिए मंडी अलॉट की है, जिसमें सब सब्जी वाले, फल वाले, मिठाई वाले सभी सब्जी, फल और जो भी तमाम फूड बेचने वाले हैं, जो भी कोई सामान बेचने वाले हैं, उनको एक मंडी अलॉट की जाए, ताकि जिसमें सिस्टमेटिक उनको जगह दी जाए, जिसमें उनको शेड हो, ताकि उन्हें धूप भी नहीं लगे, बारिश नहीं लगे। और जो सड़क चलता कोई गाड़ी वाला सड़क या गुस्से में आदमी इसलिए आ जाता है, उसे जल्दी पहुंचना ऑफिस, उसे जल्दी किसी पेशेंट को लेके जाना, बच्चे को स्कूल ले जाना, अब वो लेट हो रहा होता है तो वो गुस्से में उस पटरी वाले को उल्टा बोल जाता है, जबकि वो गलत होता नहीं। आदमी गुस्से में होता, जल्दी पटरी वाला गाली खाता है, कई लोग उसके ठेले में टक्कर लगा जाते हैं, तो उनके लिए मंडी अलॉट करवाई जाए। तो ऐसी समस्या भी है यहाँ पर। और एक और सबसे बड़ी समस्या, हर टेम्पो पर हर जगह लिखा हुआ है दीवारों पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब वो बेटी घर से निकले उसके लिए माहौल होना चाहिए। और जगह जगह शराब के ठेके खोल देने से, जब से केजरीवाल की सरकार यहाँ आई है दिल्ली में, तब से हर नुक्कड़ पर एक शराब का ठेका खुल गया। का मतलब दिल्ली को दारू की नगरी बना दिया, दारू की नगरी बना दिया। एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, उससे अच्छा होता कि एक के साथ एक पेंशन फ्री देते, एक के साथ एक नौकरी फ्री देते, इसके साथ एक किताब फ्री, हाँ किताब फ्री देते। और उनको बेटियां निकलेंगी कैसे बाहर, आप ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि दारू की ठेके की दुकान के बाहर कैसा माहौल होता है, वो बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं होता। और हर पिता कमाने निकल जाता, वो बेटी को लेकर जाएगा या ट्यूशन और स्कूल छोड़ने जाएगा या माँ उस काम से लगेगी। और अगर लगे भी रहे तो हफ्ते में अगर 4 दिन नहीं गए तो बेटियों के साथ हाथ, बेटियों को लोग भेजते नहीं, कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी। इन तमाम समाज की समस्याओं के लिए मैंने आया, और जो भी मेरा ये प्रोग्राम देखे, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपना ये कीमती वोट इन लोगों को मत देना जो आपकी समस्याओं को ना समझते हैं, और मेरा पूरा यकीन समझेंगे भी, क्योंकि जो अब तक नहीं समझ पाए वो आगे नहीं समझ पाए। गरीबों की एक ऐसी रही कांग्रेस पार्टी की कहानी को दोहराने के लिए उषा चौधरी मौजूदा पार्षद के उम्मीदवार के रूप में मंडावी वार्ड संख्या 199 में, जहां पर इन्होंने यहाँ की तमाम जो खामियां, जो गलतियां पिछले पार्षद के द्वारा रह गई है, उनको ये सुधारना चाहेंगे। जनता के आशीर्वाद का इंतजार है। दिनांक 4 दिसंबर को जिले में मतदान होना है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।